सर सिंपल तरीका क्या हो सकता है सर लॉ पेपर पास करने का? सर कैसे, क्या सिंपलेस्ट वे हो सकता है कि मैं लॉ के पेपर को देखूं, समझूं और पास करूं? सर ऐसा कोई रास्ता बता दो, एक हाईवे बता दो, एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे बता दो जिससे मैं लॉ का पेपर पास कर लेता हूं। जरूर बताऊंगा। ये वीडियो हम उसी के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे कि मोस्ट सिंपल वे, मैं सिंपल वे की बात कर रहा हूं, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब, पर सबसे सिंपल वे जिसके थ्रू आप लॉ पास कर सकते हो, ये हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। पर जरूर मैं आपको ये मेंशन करना चाहूंगा कि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस हम बहुत सारे लेके आ रहे हैं, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस प्लेलिस्ट को अगर आप देखते हो तो आपको स्टडी करने का पूरा अप्रोच, पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप में नजर आएगा। तो थोड़ा 10-15 मिनट निकाल लीजिए, साइड में बैठ जाइए और इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें समझने में समय लगता है। 20-30 सेकंड की रील में यह समझाना बहुत मुश्किल है बेटा, 1 मिनट की भी रील में समझाना मुश्किल है। एक प्रॉपर डिस्कशन, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, तो कृपया 10-15 मिनट ले लीजिए और साड़ी में बैठ जाइए। सो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव मित्रों, दिस इज दर्शन खरे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट सिंपल वे टू पास द लॉ। सबसे पहले तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा अप्रोच चेंज करो। कैसे चेंज करो अप्रोच? एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में देखो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में सोचो। आप किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक्चुअली करते क्या हो? व्हाट डू यू एक्चुअली डू इन एनी ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट? मतलब कोई टीचर आपको पढ़ाए तो नॉर्मली आपसे वो यही चीजें करवाएगा। आपको आजू बाजू में डायग्राम दिख रहा होगा प्रोबेबली, कि सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टीचर आपको कंसेप्ट पढ़ाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं बाद में आऊंगा कि लॉ का सबसे सिंपल वे क्या है, पर पहले समझते हैं। किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे पहले टीचर आपको एक कंसेप्ट पढ़ाएगा। यह कंसेप्ट टीचर ने आपको पढ़ाने के बाद, कंसेप्ट खत्म होने के बाद टीचर उसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सॉल्व करने का फॉर्मूला देगा। मतलब कंसेप्ट पढ़ाया और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है, जिस फॉर्मूला को आप पकड़ के बैठ जाते हो कि ये फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला के थ्रू मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और फिर उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो और प्रैक्टिस करते हो कि आपको बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन समझ में आए। ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व करने का अप्रोच है ना भाई, ये बहुत अच्छा अप्रोच है और यही अप्रोच हम थ्योरी सब्जेक्ट में लगाते हैं। मतलब मैं अगर बात करूं तो मेरे रेगुलर बैच के अंदर, मेरे फास्ट ट्रैक बैचेस के अंदर मैं इसी अप्रोच को यूज करता हूं, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू टैकल द थ्योरी सब्जेक्ट ऑल्सो। सर क्या बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अप्रोच थ्योरी सब्जेक्ट में कैसे चलेगा? समझाता हूं, सेम डायग्राम के साथ में समझाता हूं। और हमारी पूरी रेगुलर बैचेस इसके ऊपर चलती है और सक्सेसफुली चलती है भाई साहब। सो कैसे? तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा यह कैसे हो सकता है। जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट कोई पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले जरूरत होती है कि जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, पर कंसेप्ट के हिसाब से हर एक कंसेप्ट को कंसेप्चुअली समझो। आप सेम चीज तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कर ही रहे हो ना, कि पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझते हो, तो सेम थ्योरी सब्जेक्ट में करना है कि कंसेप्चुअली आप कंसेप्ट को समझो अच्छे से कि क्या कंसेप्ट है। अब ये वीडियो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल किसी के लिए भी यूज हो सकता है, तो मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं फाउंडेशन का, सो दैट इंटर और फाइनल वालों को तो ये पता ही होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैविएट एम्प्टोर। कैविएट एम्प्टोर का एक सिंपल कंसेप्ट है कि लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर ने गुड्स परचेज करते वक्त खुद ने उसको प्रॉपर्ली चेक करके करना चाहिए। बायर ने गुड्स परचेज करते वक्त खुद ने प्रॉपर्ली उसको वेरीफाई करके लेना चाहिए। ये सबको पता है, फाउंडेशन, इंटर या फाइनल हो, कोई भी हो, आपको ये पता है कि कैविएट एम्प्टोर का मतलब ये है। अब ये तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया। कंसेप्ट समझना इसलिए एसेंशियल है बिकॉज कंसेप्ट आपकी नींव बनता है, कंसेप्ट आपकी बेस बनता है, जिसके ऊपर आपका फॉर्मूला माउंट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ कंसेप्ट, इसके ऊपर आप फॉर्मूला माउंट करते हो और इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप ऊपर की सारी प्रैक्टिस करते हो, जिस प्रैक्टिस के बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। सो योर नीव, योर बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब ये जो आप बेस बना रहे हो कंसेप्ट का, ये कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए। ये बेस कंसेप्चुअली स्ट्रांग कैसे बन सकता है? तो इसके अंदर नॉलेज ऐड करके स्ट्रांग बन सकता है, इसके अंदर प्रैक्टिकल केस स्टडीज ऐड करके स्ट्रांग बन सकता है। अगर आप ऑडिट चैप्टर पढ़ रहे हो सीए इंटर लॉ में, तो आपने सत्यम का केस स्टडी पढ़ना ही चाहिए। आप चार्जेस चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपने किंगफिशर का स्टडी पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज आपके न्यू को स्ट्रांग बनाएगा, डबल लेयर न्यू बनाएगा। एक कंसेप्ट की न्यू तो बनी गई, ऊपर से एक न्यू बन जाएगी नॉलेज की, मतलब आप जो पढ़ रहे हो प्रैक्टिकली वैलिडेट हो गया। ये होने के बाद में, और हम एक्चुअली यही अप्रोच फॉलो करते हैं सारी टीचिंग मेथोडोलॉजी में, सारे बैचेस के अंदर सेम अप्रोच फॉलो होता है कि पहले कंसेप्ट बोल दो, कंसेप्ट के ऊपर नॉलेज का एक और लेयर चढ़ा दो, तो इट बिकम्स अ प्रॉपर सैंडविच और ये एक अच्छा बेस बन जाएगा। स्टील का सैंडविच आप बोल सकते हो इसको। और इस कंसेप्ट और नॉलेज के ऊपर फिर हम, अब ये कंसेप्ट तो हो सकता है 1 पेज का, 2 पेज का, 10 पेज का, 15 पेज का होगा, तो अब ये 10-12 पेज तो एग्जाम में लिख नहीं सकते ना। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो कैसे 2 पेज लिखेंगे? और ऐसा कई बार होता है कि लॉ के अंदर 2-4 पेज का कंसेप्ट होता है,
तो आप दोनों चारों पेजेस तो लिख नहीं सकते ना भाई साहब। तो ये 2-4 पेजेस के कंसेप्ट को कैसे लिखेंगे? इसलिए इस बेस के ऊपर, इस सैंडविच के ऊपर, इस कंसेप्ट नॉलेज के ये बेस के ऊपर हम 2-4 पेजेस को समराइज करके निकालते हैं आंसर राइटिंग पॉइंट्स। आंसर राइटिंग पॉइंट्स निकालना बहुत जरूरी है। हम इसको निकाल के देते हैं क्लासेस के अंदर। आंसर अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो आपने खुद ने इसको निकालते आना चाहिए। जैसे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसका फॉर्मूला निकाल लेते हो और वो फॉर्मूला आप याद कर लेते हो सो दैट फ्यूचर में आपको प्रैक्टिस करता है, उसी प्रकार थ्योरी पेपर में कंसेप्ट पढ़ने के बाद में आपने आंसर राइटिंग पॉइंट निकालनी ही चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल में फॉर्मूला निकलता है, थ्योरी में आपने आंसर राइटिंग पॉइंट निकालनी चाहिए। यह आंसर राइटिंग पॉइंट की 2 पेज की पूरी समरी भाई साहब मैंने 5-10 पॉइंट में निकाल दी, 5-10 पॉइंट में रेडी हो गई। हमारे पास ये आंसर राइटिंग पॉइंट क्रिएट करने के बहुत सारे पब्लिकेशंस भी अवेलेबल है। देखो सिल मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं कि ये चीजें अवेलेबल है अगर आपको उसका यूज करना है। वाव कार्ड्स अवेलेबल है, वाव चार्ट्स अवेलेबल है, जिनके अंदर हमने सिर्फ थ्योरी पेपर के फॉर्मूलाज दिए, मतलब आंसर राइटिंग पॉइंट दिए जो अल्टीमेटली आपको यूज हो सकते हैं। और ये नहीं भी लेने हैं तो आप खुद के आंसर राइटिंग पॉइंट जरूर निकालिए। अगर आप कोई ऑडिट चैप्टर में सेक्शन 143 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर का कुछ सेक्शन पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आंसर राइटिंग पॉइंट निकालो। आप डिबेंचर जैसे बड़े सेक्शन के अंदर आंसर राइटिंग पॉइंट निकालो। कैविएट एम्प्टॉर फाउंडेशन का है, उसके अंदर कई सारे एक्सेप्शन है, उसके आंसर राइटिंग पॉइंट निकालो। तो जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फॉर्मूला निकलता है प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे थ्योरी सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग पॉइंट निकलते हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। सो आपने कंसेप्ट का बेस बना दिया, आपने कंसेप्ट का बेस बना दिया, आपने नॉलेज का एक तगड़ा बेस बना दिया। अब इसके ऊपर लेट्स से आपने माउंट कर दिए भाई साहब आपके आंसर राइटिंग पॉइंट्स, तो ये एक और थोड़ा सा अच्छा न्यू बन गया। आपने पिलर्स इंस्टॉल कर दिए बिल्डिंग में आंसर राइटिंग पॉइंट के। अब ये पिलर इंस्टॉल करने के बाद अब आपको फॉर्मूला भाई साहब अगर मिल गया तो इसके ऊपर मैं आपको रादर बोलूंगा कि भाई साहब आप कितनी भी चीजें ऐड कीजिए, नंबर ऑफ चीजें ऐड कीजिए, जितने प्रॉब्लम आप इसके ऊपर ऐड करोगे, बड़ा प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम, जितने प्रॉब्लम आप इसके ऊपर ऐड करोगे, अगर आपका फॉर्मूला सही है तो 80-90% चांसेस है कि आपके आंसर सही आ जाएंगे। क्योंकि अगर फॉर्मूला आपने कंसेप्चुअली सही ड्राइव किया है, बेस अगर आपका स्ट्रांग है, तो आप इस फॉर्मूला के ऊपर कितने भी प्रॉब्लम ऐड कीजिए, डजंट मैटर। अगर आपकी नींव अच्छी है, आपके पिलर्स अच्छे हैं, तो आप घर के अंदर कितनी भी दीवारें बांधे, आपका घर कभी कोलैप्स नहीं होगा। तो तीसरा, सबसे पहले आप बनाइए भैया कंसेप्चुअल क्लैरिटी। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड ऑन कंसेप्ट बेस्ड ऑन नॉलेज। फिर उससे फॉर्मूला निकालिए आंसर राइटिंग पॉइंट। ये आंसर राइटिंग पॉइंट आपका फॉर्मूला है। ये आंसर राइटिंग पॉइंट एंड तक के अगर आप निकालते हो तो पूरे सीए इंटर लॉ में, सीए फाउंडेशन लॉ में ये 100-150 पेजेस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। भले ही इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल 600-700 पेजेस का होगा, पर आपके आंसर राइटिंग पॉइंट 100-150 पेजेस से ज्यादा नहीं चाहिए। वो एंड के 24 घंटे में आपको याद करते आनी चाहिए। और इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे चार्ट बुक, वाव कार्ड्स, चार्ट, वाव बुक, ये सारे के सारे डिपेंड है। सो आप इनको भी यूज कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं बना रहे हो तो रेडीमेड हम बना के रखते हैं। टीचर का काम क्या होता है कि इन्हीं चीजों को रेडीमेड बना के देना, तो ये हमने बनाए हुए हैं। सो आपने भैया कंसेप्ट पढ़ा, नॉलेज पढ़ा, उससे आपने फॉर्मूला निकाला, आंसर राइटिंग पॉइंट आपने निकाल लिए। अब हो गई ना बात। अब इस आंसर राइटिंग को पॉइंट को बेसिस बनाते हो, उसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुमने कैविएट एम्प्टॉर का कंसेप्ट पढ़ लिया, एक्सेप्शन पढ़ लिया, उसका तुमने एक लिस्ट बना लिया कि कैविएट एम्प्टॉर ये है, ये 4 पॉइंट है, एक्सेप्शन में ये 8 पॉइंट है, ऐसा तुमने पूरा लिस्ट बना लिया प्रॉपरली। तो अब ये 10-12 पॉइंट के ऊपर तुम कैविएट एम्प्टॉर का कोई भी क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो। 80-90% क्वेश्चन आपके आंसर राइटिंग पॉइंट के ऊपर सॉल्व हो जाएंगे। और जो नहीं हो रहे हैं उनके बेसिस पे, फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन तुमने कैविएट एम्प्टॉर के सॉल्व किए, फॉर एग्जांपल, इतने तो है नहीं पर 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 समझो उसमें से नए निकले जो आंसर राइटिंग पॉइंट के बेसिस पे सॉल्व नहीं हुए, बस उनके स्पेशल चीजें जमा करो और ये जो 10-12 पॉइंट कैविएट एम्प्टॉर के लिखे उसके नीचे और ये 5-6 पॉइंट ऐड कर दो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। सो सिंपली इट बिकम्स ए वेरी सिंपल थिंग। कंसेप्ट नॉलेज बेस बनाओ, आंसर राइटिंग पॉइंट का फॉर्मूला बनाओ और फिर कंसिस्टेंटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ। सर कितने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमने करनी चाहिए? मैं तो बोलता हूं लॉ के अंदर 150 से 200 सवाल सॉल्व किए बगैर जाने का नहीं। फाउंडेशन के लिए 100 आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट नीचे रेडी है, मैंने खुद ने आपके साथ बैठ के सॉल्व किए हैं, तो हम सब मिल के साथ में सॉल्व करेंगे। इंटर पे मैं डिस्कशन लेके आ रहा हूं, अब इंटर पे क्वेश्चंस बहुत सारे इसलिए मैं डिस्कशन लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन आंसर राइटिंग का यूट्यूब पे होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो आप देख सकते हो। क्वेश्चनर्स वगैरह परचेस कर सकते हो, आंसर राइटिंग की बुक परचेस कर सकते हो आप। अगर आपको रेडीमेड सारी चीजें चाहिए या खुद आप डेवलप करो, बिल्कुल अच्छी बात है, खुद डेवलप करोगे ज्यादा इफेक्टिवनेस आएगा। सो ये सब चीजें आप ले सकते हो। और एक बार आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, आपने 100-150 से 200 सवाल सीए इंटर में भी सॉल्व करने ही चाहिए। कैसा ऐसे हो सकता है कि लास्ट 3 घंटे का पेपर आपका राइटिंग का है और आप लॉ सिर्फ रीड करके जा रहे हो? कैसे हो सकता है? वहां जाके तलवार से खेलना और यहां से लकड़ियों से खेल के जा रहे हो, कैसे होगा ये? सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, जब वहां जाके तलवार चलानी है, यहां से भी तलवार ही चलानी पड़ेगी। सो अगर तलवार चलानी ही है तो तलवार से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई साहब।
एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से ये 3 पिलर हमेशा काम में आएंगे कि भाई सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी नॉलेज बेस बनाइए, आंसर राइटिंग पॉइंट का फॉर्मूला बनाइए एंड एट द सेम टाइम 150 से 200 क्वेश्चन का उन फॉर्मूला के बेसिस पे राइटिंग कर लीजिए, जो स्पेशल चीजें मिल रही है मार्क कर लीजिए। ये सिंपलेस्ट वे है भाई साहब, समझिए ये हाईवे है पास होने का, ये हाईवे है, हाईवे, दैट्स इट। जितने लोग पास हुए हैं इसी हाईवे के ऊपर पास हुए हैं। 200-300 एग्जामिशंस, 20-30 बच्चे, 50 बच्चे 70 से ऊपर, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो 50 के ऊपर बच्चे 70 के ऊपर स्कोर लेके आए होंगे। 200-300 तो एग्जामिशंस आए होंगे। सो मैं आपको सिंपल सी बात करूं, और 50 के ऊपर जितने पास हुए उनको तो काउंट ही नहीं मेरे पास, वो तो हजारों में होंगे भाई साहब। सो ये सब इसी वजह से पास हुए हैं बिकॉज ये हाईवे के ऊपर ये लोग चले हैं, और ये हाईवे है। मैंने पहले ही बोला मैं सिंपल वे दे सकता हूं, मैंने इजी वे या इजी तरीका नहीं बोला। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वे सिंपल, डिफिकल्ट वे नहीं है, वे सिंपल है कि भाई सिंपल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो कर रहे हो, थ्योरी सब्जेक्ट में करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला के हिसाब से आंसर राइटिंग करो। ये हाईवे है। अब ये हाईवे पॉइंट ए से पॉइंट बी है, आप पास नहीं हो से लेके पास हो, इसके बीच का ये हाईवे है। 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 1 स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ हाईवे। अब इसके अंदर आप जो भी अल्टर करोगे ना, आपकी गलती होगी। आप बोलोगे नहीं यार मैं एक सवाल सॉल्व करता हूं, एक रहने देता हूं, आपने खुद का शॉर्टकट निकाला, और जैसे ही आपने शॉर्टकट निकाला यू नेवर नो शॉर्टकट से आप पहुंचोगे नहीं। हाईवे कंफर्म पहुंचने वाला है, पर आपने शॉर्टकट निकाल दिया, गॉड ओनली नोज वो शॉर्टकट कब हाईवे को टच करेगा या कब मंजिल को टच करेगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट हाईवे। बस इतना ही मुझे कहना है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो एफर्ट मैं कर रहा हूँ वीडियोस देने की, आपको हेल्प करने की, ये फ्रूटफुल है, आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है, तो एक प्यार भरा लाइक कर दीजिएगा और अपने सगी संबंधित दोस्त को ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये भी तो चाहिए कि आपके साथ साथ में वो भी सीए फाउंडेशन से सीए इंटर पे और सीए इंटर से सीए फाइनल पे आपके साथ रहे। अगर वही आपके साथ नहीं रहेगा तो जर्नी कैसे बनेगी। तो उसके साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिए। एंड साथ साथ में मेंशन करना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखिए, बिकॉज ये सारे वीडियो जो अभी आए हैं और जो आगे आने वाले हैं वो आपकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं, आपके पढ़ने का तरीका चेंज कर सकते हैं। आई नो कि प्रोबेबली फर्स्ट टाइम आपने ये सुना होगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे थ्योरी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। बस ऐसी ही नई चीजें सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कोई भी लॉ उसके ऊपर फेंक के मारिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।